पोइनसेटिया को अगर सच में अच्छा रखना चाहते हैं, खूबसूरत दिखाते रहना चाहते हैं, तो इसकी पत्तियों पे कभी भी पानी मत डालिएगा क्योंकि वाटर मार्क्स आ जाएंगे जिससे कि प्लांट की पत्तियां कम अच्छी दिखाई देंगी और उन पे दाग पड़ेंगे। ये जो फर्टिलाइज़र मिक्स है ना, ये पोइनसेटिया के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं कई सालों से इसको बना करके इस्तेमाल कर रही हूँ और यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में हम आपको मुश्किल से मुश्किल प्लांट को आसानी और सेफ्टी के संग कैसे हैंडल करें ये ही बताते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने कराया है हेयर कट और आप मुझे बताइए कि आपको मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है। वैसे मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ हेयर कट से, पर इस बार शायद कुछ अच्छे कटे हैं बाल। तो चलो, ये तो बात हो गई पर्सनल, पर अब बात करते हैं प्लांट लवर के इंटरेस्ट की। मुझे तो लग रहा है कि इस बार सर्दियां पड़ने वाली हैं भी कि नहीं है। जब शुरुआत हुई थी तो बहुत सारी ऐसी खबरें हम देखते थे, लगता था इस बार तो बहुत सर्दी होने वाली है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी, पर अभी तक तो कहीं नामो निशान लग नहीं रहा है। इतनी भी सर्दी नहीं हुई है कि वुलेन्स प्रॉपरली निकाल करके पहने जाएं। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि जो फूल लगाए हैं इतनी बड़ी तादाद में वो अच्छे हंसते खिलखिलाते दिखेंगे तभी जब थोड़ी सर्दियां और भी तो पड़े। उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसी उम्मीद के संग हम भी अपने वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अभी हाल के कुछ दिनों में मैंने शॉपिंग वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने पॉइंसेटिया के बहुत सारे प्लांट्स खरीदे हैं। और जब इनिशियली मैं पॉइंसेटिया खरीदती थी, मुझे लगता है कि अक्टूबर के एंड में, दिवाली के पहले ही आपको बहुत सारे पॉइंसेटिया दिखने लगते हैं। और तब मैं क्या करती थी, मैं उस समय जैसे ही तुरंत दिखते थे खरीद के लाती थी और उनको रिपोर्ट कर दिया और उसके बाद वो बर्बाद हो गए। और ये सिलसिला 2 सीज़न तक चला। पहली बार मुझे लगा मुझसे कुछ गलती हुई है, दूसरी बार मुझको लगा कि नहीं, ये यानी कि कुछ गलत कर रही हूँ मैं। ख़ैर, धीरे-धीरे करते-करते कुछ प्लान्स खराब करने के बाद, कुछ सँभाल लेने के बाद एक इनसाइट डेवलप हुई और अच्छे से वो प्रैक्टिकैलिटी समझ में आई, जो नॉर्मली आपको किसी भी रिटन ब्लॉग में या 1-2 प्लांट लगा करके नहीं समझ में आएगी। जब हम कोई भी फैंसी प्लांट लगाते हैं, तो वो एक बार में आसानी से समझ में आ जाए ऐसा नहीं होता है। अगर हम जैसे कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो हमको एडजस्टमेंट इशू होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के संग भी होता है। पॉइंसेटिया एक बहुत खूबसूरत प्लांट है और बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताती हूँ। दुनिया भर में कॉमर्शियली सबसे ज्यादा खरीदा, बेचा जाने वाला, उगाया जाने वाला प्लांट पॉइंसेटिया होता है, क्योंकि नए साल के समय पूरी दुनिया भर में इनको लगाने का, इनको डेकोरेट करने का रिवाज बन गया है, जिसके पीछे कई हिस्टोरिक और कई रिलीजियस, कई स्पिरिचुअल चीजें भी जुड़ी हुई हैं। और धीरे धीरे करते करते ये हमारे न्यू ईयर के और क्रिसमस के डेकोरेशन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसलिए हमारे यहाँ भी जब ये मौसम आता है तो आपको बहुत पॉइंसेटिया दिखेंगे। और अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ जो अगर आप इस सीजन नहीं फॉलो कर पाए हैं तो एटलीस्ट अगले सीजन उनको फॉलो कर लेना, पॉइंसेटिया को खरीदने से जुड़ी हुई। ये कलरफुल फोलिएज वाले पॉइंसेटिया के प्लांट इतने अट्रैक्टिव लगते हैं और आपको देख के ही मन होता है आप खरीद लें, और हम खरीदते भी हैं। मैं आज तक अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाती हूँ। जब आप इनको लाते हैं तो कुछ चीजों को आपको हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो, इनको दीपावली के पहले बिल्कुल भी मत खरीदिए। इनको खरीदिए दीपावली के बाद वाला जो लॉट आता है नर्सरीज में, वो। क्योंकि आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि नर्सरीज में जब पॉइंसेटिया आते हैं तो मान लीजिए किसी नर्सरी वाले ने 200 पेड़ खरीदे, उसमें से 100 उसके खराब हो जाते हैं। 100 वो जल्दी से बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेता है थोड़े बहुत मुनाफे के संग, पर उनके भी खराब होते हैं। जब आप सुबह नर्सरीज में जाएंगे तो जो वो प्लांट्स की सफाई कर रहे होते हैं तो आपको कूड़े के ढेर में ढेरों पॉइंसेटिया के सूखे हुए, टेढ़े मेढ़े और झुलसे हुए, मुरझाए हुए स्टेम्स मिलेंगे, पत्तियां मिलेंगी, और वो उनको, प्लांट्स को नीट और क्लीन करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तब हमारे यहाँ जो मौसम होता है वो पॉइंसेटिया को लगाने के लिए बिल्कुल भी माफिक नहीं हुआ होता है। इसलिए सेकेंड लॉट का वेट कीजिए। सेकेंड लॉट यानी कि दीपावली के बाद दिसंबर की शुरुआत में, नवंबर के एंड में जो पॉइंसेटिया के प्लांट नर्सरीज में आते हैं, तब आप अपने पॉइंसेटिया के प्लांट खरीदिए। गर्मियों में जहां इनको कम सनलाइट की जरूरत है, पर सर्दियों में इनको बड़ी
अच्छी सनलाइट की जरूरत है। पर क्या होता है कि दिसंबर मिड तक भी हमारे यहाँ धूप की इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इनके लिए अपने घर में एक परफेक्ट प्लेस तो खोजना ही पड़ेगा। जैसे मेरे पीछे देखिए, ये जो पूरा प्लेस है, ये पॉइंसेटिया के लिए मुझे अपने इस घर में परफेक्ट नजर आया, क्योंकि यहाँ पर इनको फुल डे लाइट मिल रही है। धूप भी जो तो सुबह सुबह के वक्त तो खूब बढ़िया आ जा रही है, पर दिन में एक सबड्यूड मात्रा में धूप बनी हुई है, यानी कि इनको लाइट की पूर्ति पूरी हो रही है। क्योंकि हमेशा ये याद रखना है कि जो कलरफुल फोलिएज वाला कोई भी प्लांट होगा, अगर पत्तियां रंगीन ज्यादा है तो उनको क्लोरोफिल बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए इनको जब तक अच्छी धूप नहीं मिलेगी, प्रॉपर क्लोरोफिल बनेगा नहीं, तो प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी। नतीजा प्लांट अनहेल्दी होगा, प्लांट मरेगा, प्लांट बहुत ही ज्यादा डल दिखाई देगा। तो ये एक बात आपको समझनी है कि लाने के बाद आपको इनको परफेक्ट प्लेस पे रखना होगा। और उससे भी पहले आपको ये देखना होगा कि नर्सरी में जब भी आप चुने, क्योंकि पॉइंसेटिया एक थोड़ा एक्सपेंसिव प्लांट होता है, तो जब आप इतना एक्सपेंसिव प्लांट खरीदते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि अच्छी क्वालिटी का प्लांट खरीदिए, और उसमें ज्यादा स्टेम हो, ज्यादा हेल्दी हो प्लांट, और प्लांट में ऑलरेडी अच्छी सी पत्तियों में शाइन हो और पत्तियां ऊपर की तरफ हो, ना कि नीचे की तरफ ढलकी हुई। और बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन में पॉइंसेटिया आते हैं, बहुत सारी इनकी वैरायटीज होती हैं। उनमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार या मिक्स करके वैरायटीज को ले सकते हैं, ताकि आप अच्छे से उनको अपने यहाँ डेकोरेट कर सकें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको पॉइंसेटिया को लाते ही ना उसमें फर्टिलाइजर डालना है और ना ही उसको रिपोर्ट करने के झंझट में पड़ना है, क्योंकि इनकी रिपोर्टिंग का टाइम तब होगा जब टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होगा। बढ़ता हुआ टेम्परेचर जब होगा तो इनकी रिपोर्टिंग के लिए बेहतर समय है, पर घटते हुए टेम्परेचर वाले समय में इनको आप रिपोर्ट बिल्कुल भी मत करें। और हम जो पॉइंसेटिया लेके आते हैं वो कॉमर्शियली प्रिपेयर किए गए होते हैं, और ऑलमोस्ट ज्यादातर जो पॉइंसेटिया है वो इंपोर्ट किए गए होते हैं अलग अलग जगहों से। और क्योंकि ये पहले से ही ट्रैवल कर रहे होते हैं और कई जगह से ट्रैवल करके ये आपके पास तक पहुंच रहे होते हैं, तो ऑलरेडी ये स्ट्रेस में होते हैं। और जब हम इनको लाएंगे और इनको रिपोर्ट कर देंगे तुरंत, तो फर्दर हम उनको और स्ट्रेस में डाल देंगे कंफर्टेबल फील कराने की बजाय। तो इससे अच्छा ये है कि जब आप इनको लाएं, परफेक्ट प्लेस चुने, वहां पर इनको रख दें और इनको पूरी तरह से इंजॉय कर लें। क्योंकि अगर आपने एक एक्सपेंसिव प्लांट खरीदा है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी ब्यूटी को एटलीस्ट आप इतना तो एंजॉय कर ले। ठीक है, तो कोई भी प्लांट लवर के लिए मैं हमेशा ये सजेशन देती हूँ कि जो भी चीजें हम बताते हैं, जो भी चीजें हम दिखाते हैं, वो हम अपने हिसाब से बता रहे और दिखा रहे होते हैं। पर आपका जो क्लाइमेट है, आपकी जो सराउंडिंग्स है, आपकी जो परिस्थितियां हैं, आपकी जो लोकेशन है, आपके यहाँ का जो टेम्परेचर है, आपके यहाँ की जो सॉयल है, वो हो सकता है हमसे अलग हो। तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल हर जगह के लिए एक सा नहीं हो सकता है। और समझदारी इसी में है, इनमें हार्मोन यूज किए गए होते हैं, इनमें बहुत सारे केमिकल यूज किए हुए होते हैं, और ये बहुत ही अच्छे दिख रहे होते हैं। पर जब आप इनको लाएंगे तो आप वो नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे जो इनको नर्सरीज में मिल रहा था। आप इनको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं रख रहे हैं, आप इनको खुले में रख रहे हैं या बैल्कनी में रख रहे हैं, जहां पर कभी धूप ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी पानी ज्यादा पड़ रहा है, कभी कम पड़ रहा है। तो इसलिए इनको ला करके ऐसे ही रख देना है। ये सोचने के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, हरी मिट्टी, क्योंकि जो भी पॉइंसेटिया होते हैं वो ज्यादातर अपने नेचुरल हैबिटेट में इसी तरह की सॉयल में ग्रो होते हैं। इनमें अगर वो बहुत ज्यादा कोकोपीट में लगा है, तब आप उसको कैसे ठीक करेंगे ताकि आप कहीं उसको ओवर वाटरिंग से मार न दे, मैं ये वीडियो में आगे बताऊंगी। तो आपको दूसरा काम ये करना है कि ये एक कॉम्बिनेशन है जो आपको बनाना है। आपको ले लेना है वर्मी कंपोस्ट, होम कंपोस्ट। गोबर की खाद अवॉइड करना, क्योंकि कई बार वो कच्ची होती है और उसमें बहुत ज्यादा शार्पनेस होती है। यूज कर सकते हैं लीफ मोल्ड भी। इसमें मैं डालती हूँ पर प्लांट लगभग लगभग 1 ग्राम के करीब केमिकल एनपीके। और उसका कारण ये है क्योंकि ये इतने ज्यादा केमिकल पे पले हुए प्लांट होते हैं कि सडनली आप इनकी फीड में अगर कुछ फेर बदल कर देते हैं तो ये डल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या इनमें वो चीज नहीं रह जाती है, वो बात नहीं रह जाती है, वो शाइन नहीं रह जाती है जो आपको लाते समय मिली थी। तो इसमें मैं डालती हूँ लगभग पर प्लांट 1 ग्राम के करीब केमिकल एनपीके। पर हमेशा ये याद रखना है कि एनपीके अगर आपने केमिकल यूज करना है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करना है, उससे प्लांट अच्छा होने के बजाय खराब हो जाएगा।
यूज करती हूँ पर प्लांट लगभग लगभग हाफ टी स्पून के करीब माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर। आप ग्रैन्यूल्स यूज कर सकते हैं, मैं यूज करती हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर। और आप यूज कर सकते हैं ग्रैन्युलर माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर। आप कोई भी सीवीड ग्रैन्यूल्स या लिक्विड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अब रोल देख लेते हैं। देखो, जब हम वर्मिंग कंपोस्ट डालते हैं तो ये और एनपीके केमिकल डालते हैं, इन दोनों का काम ये है, ये प्लांट को अच्छी तादाद में नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और साथ में प्रोवाइड करते हैं कुछ और न्यूट्रिएंट्स। पर जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा प्लांट की रूट सिस्टम जो होती हैं, वो जो हम उसको नाइट्रोजन दे रहे होते हैं उसको बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालने के बाद भी प्लांट उसको प्रॉपर्ली कंज्यूम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मिट्टी में अभाव होता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम ही होता है कि नाइट्रोजन के बेटर एब्जॉर्प्शन को इंश्योर करना। तो ये जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इसको आप अपने प्लांट की मिट्टी को हटाए बिना, अगर आपकी प्लांट की मिट्टी ऊपर तक भरी है तो 1 इंच के करीब धीरे धीरे इस तरह से अपने प्लांट की मिट्टी को हटा लीजिए। फिर इस कॉम्बिनेशन को ऊपर टॉप सॉइल पे डाल दीजिए। आपका प्लांट अच्छे से हेल्दी बना रहेगा, उसकी पत्तियों की शाइन वैसी ही बनी रहेगी जैसे आप लाए थे, उसका जो पत्तियों का कलर है वो भी वैसा ही मेंटेन रहेगा जैसा आप लाए थे, और उनमें नई जो लीव्स निकलेंगी वो भी इसी तरह की कलरफुल निकलने लगेंगी। पर ये सोच के बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डाल देना सही नहीं कि आपके प्लांट में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हो जाएगी। हालांकि पॉइंसेटिया के प्लांट अपने नेचुरल हैबिटेट में इस तरह के होते हैं, कुछ बड़े बुश टाइप के, और बहुत जगह आपने हिल स्टेशन में देखे भी होंगे इनकी बुश। साउथ इंडिया में भी बहुत जगह आपको इनकी बुशेस दिखाई देंगी। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में अगर आपके पास 10 प्लांट है तो उसमें से 4 या 5 ही बच के इतने बड़े हो पाएंगे। और ये है मेरे पिछले साल के पॉइंसेटिया के कुछ प्लांट्स। अब देखिए, इनमें धीरे धीरे कलरफुल पत्तियां आने लगी हैं। अगर आपके पास भी पुराने पिछले साल के पॉइंसेटिया के प्लांट हैं पर कलरफुल पत्तियां नहीं आ रही हैं, तो आप ऐसा करिए, कम से कम 10-12 दिनों तक इनको रात में बहुत ज्यादा डार्कनेस में रख दीजिए। यानी कि किसी ऐसी जगह रखिए जहां पर बिल्कुल भी डार्क हो, लाइट बिल्कुल भी ना हो। और फिर आप इनको 10वें-12वें दिन बाद इनको निकाल करके आप रख दीजिए एक नॉर्मल जगह जहां पर रात में अंधेरा हो और सुबेरे रोशनी हो। फिर आप देखिएगा इनमें जो नई पत्तियां निकलना शुरू होंगी वो कलरफुल निकलना शुरू हो जाएंगी। और यही एक सिंपल ट्रिक है जिससे कि आप अपने पॉइंसेटिया के पुराने प्लांट्स में कलरफुल लीव्स को ले सकते हो। पर फिर क्या करें, जबकि आपका प्लांट जमीन में लगा है और आपके वहां पे कहीं लाइट्स वाइट्स भी लगी हैं और आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए उस लाइट को बंद रखो। 10-12 दिनों के लिए आप उस लाइट को बंद कर दीजिए। फिर आप देखिए, जब इनमें कलरफुल पत्तियां एक बार निकलने लगती हैं तो लगातार निकलने लगती हैं। और हाँ, आप इन पे कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर का स्प्रे नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इन पे लिक्विड फर्टिलाइजर का स्प्रे करेंगे पत्तियों पे स्पॉट्स आ जाएंगे, दाग आ जाएंगे और इस प्लांट की ब्यूटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और पानी डालते समय भी आपको यही ध्यान रखना है कि पानी को पॉट में डालें और एक दिन थॉरोली अच्छे से वाटरिंग कर दें। फिर इंतजार करें ऊपर की 1-1.5 इंच की मिट्टी को सूखने का। फिर दोबारा भी यही सिस्टम अपनाएं कि थोरो वाटरिंग करें और फिर एक गैप करें। चिटिया के प्लांट जब नर्सरी से लाते हैं तो प्लास्टिक के इस तरह के पॉट्स में लगे होते हैं जिनमें वैसे भी नीचे वाटर लॉगिंग होने का प्रॉब्लम होता है। हालांकि आजकल जो पॉट्स आते हैं मल्टीपल होल वाले आते हैं तो उनमें पानी नीचे इकट्ठा नहीं होता है और ये अच्छे होते हैं। पर ये सोच करके कि आप इसको सीधे इसमें से निकाल के सिरामिक में रिपोर्ट कर लें या टेराकोटा के पॉट में रिपोर्ट कर ले, सीमेंट के पॉट में रिपोर्ट कर ले, ये गलती अभी आपको नहीं करनी है। आप ये काम मिड फरवरी के बाद कीजिए, जब इसकी पत्तियों का रंग धीरे धीरे बदलने लगे और वो ज्यादा ग्रीन होने लगे। उसका फायदा ये होगा कि तब प्लांट में क्लोरोफिल की मात्रा बनाने की जो गति है वो बढ़ जाती है और प्लांट का जो सर्वाइवल चांस है वो बढ़ जाता है। इसलिए वो समय इनके रिपोर्ट करने के लिए बेहतर है, ना कि अभी इनकी रिपोर्टिंग का बेहतर समय है। और जो फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है वो आप हर 15वें दिन इनमें एक एक मुट्ठी डाल दीजिए, जिससे कि आपके प्लांट को रेगुलर अच्छी फीड मिलती रहेगी, जिससे कि उसकी पत्तियों की शाइन बनी रहेगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। क्या करें अगर आपके पॉइंसेटिया के प्लांट को आपने रिपोर्ट कर दिया और वो बहुत ही सॉरी स्टेट में पहुंच गया, इस तरह का कुछ हो गया, तो आपको ये करना है कि जो झुलसी हुई लटकी पत्तियां हैं उनको साफ कर दीजिए। प्लांट को अच्छी सनलाइट में रख दीजिए। यही वाला फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन जो मैंने पीछे बताया था वो डालिए और भगवान का नाम लेकर के इंतजार कीजिए कि इसमें नई ग्रोथ अच्छी शुरू हो जाए और वापस आपका प्लांट बढ़िया हो जाए। पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये गलती करने के बाद कई बार हम कामयाब नहीं होंगे कलरफुल लीव्स को लेने में, कि जो फीड इनको नर्सरीज में मिल रही है, कॉमर्शियल ग्रोवर्स के यहाँ मिल रही है,
वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, वो हार्मोन्स हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, उतना कंट्रोल टेम्परेचर और एनवायरनमेंट हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। गर्मियों में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको अपने पुराने पॉइंसेटिया के प्लांट को मैं कैसे बचा रही हूँ, कैसे मेंटेन कर रही हूँ, उनका प्लेसमेंट क्या कर रही हूँ, ये सब वीडियो के एंड में उसका लिंक आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। और अभी से देख लेने का फायदा होगा कि आप बाद में इन पॉइंसेटिया के प्लांट को मेंटेन रख पाएंगे। और अगर अभी देखने का समय ना हो तो उस वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट बना करके उसमें सेव करके रख लीजिए। अगर आपके पास क्यारियों में जमीन में जगह है तो अपने इन पॉइंसेटिया के प्लांट्स को बाद में अगर आप परफेक्ट लोकेशन में क्यारियों में भी लगा देंगे तो यकीन मानिए कि ये एक अच्छी बुश में तब्दील हो जाए। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आकर के पॉइंसेटिया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे पूछिएगा। पॉइंसेटिया को खरीद के लाने के बाद आप कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम इस वीडियो में सेटिस्फाइड ना हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। पर गार्डनिंग एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर